वेलकम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को शिकस्त देने के लिए पीटीआई के कारकुनों का साथ मांग लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ के गढ़ लाहौर में पावर शो किया, जिस दौरान जलसे में शरीक उनकी बहन आसवा भुट्टो भी कारकुनों का जोश बढ़ाती रही। जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सियासी मुखालफिन की बहनों बेटियों को जेलों में डालना सियासत नहीं। नून लीग पीटीआई कारकुनों से इंतकाम ले रही है। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को शिकस्त देने के लिए पीटीआई के कारकुनों का साथ मांगते हुए कहा कि पीटीआई के कारकुन उनका साथ दें, वो इंतकामी सियासत को दफन कर देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि वो उनका खानदान नून लीग के जुल्म से गुजरा है, नहीं चाहते कि कोई और सियासी कारकुन इस जुल्म से गुजरे। वोट की इज्जत के दावेदार अपना नजरिया छोड़कर सियासत कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि हम पर कभी कोई शोबाज मुसल्लत किया जाता है तो कभी वसीम अकरम प्लस। क्या लाहौर की किस्मत में यही चेहरे हैं? मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि अगर नवाज शरीफ को निकाल दें तो मुल्क में खंडरात के सिवा कुछ नहीं। कौमी असम्बली के हल्का 119 में इंतखाबी मुहिम के जायजा इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल नवाज शरीफ से जुड़ा हुआ है। अगर नवाज शरीफ को निकाल दें तो मुल्क में खंडरात के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि 2018 से 2022 तक नया लीग का असर पूरे पाकिस्तान ने देखा और भुगता। इन 4 सालों तक लाहौर में जबरदस्ती आने वाले घुस बैठियों ने लाहौर शहर तबाह कर दिया। जहाँ सुबह सड़कें धुलती थी वहाँ अब कचरा उठाने वाले भी नहीं। मरियम नवाज का कहना था कि अवाम को पता है काम किसने किया, सियासी इंतकाम किसने लिया, झूठ किसने बोला। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि इक़्तिदार में आकर मुल्क को मुआशी गिरदाव से निकालेंगे और 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। बाटी गेट लाहौर में NA 118 में हमजा शहबाज ने मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह किया। हमजा शहबाज के पहुंचने पर उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया और नोट भी निशावर किए गए। कारकुनों से खिताब में हमजा शहबाज ने कहा कि 8 फरवरी का इलेक्शन मुल्क की तकदीर बदल देगा। नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग और दहशत गर्दी खत्म की। हमारे दौर में डॉलर, पेट्रोल, चीनी और आटा भी सस्ते थे। उनका कहना था कि 100 यूनिट बिजली मुफ्त की तो पीटीआई हुकूमत ने हुक्म इम्तना ले लिया। बानी पीटीआई ने मुल्क का दड़न तख्ता कर दिया। हमने सियासत को दाव पर लगाकर मुल्क बचाया। उन्होंने ऐलान किया कि इक़्तिदार में आकर मुल्क को मुआशी गिरदाव से निकालेंगे, 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, नौजवानों को गन नहीं तालीम, हुनर और लैपटॉप देंगे, किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड का हिसाब होना चाहिए। हमजा शहबाज का कहना था कि हमने कालाबाग डैम की बस मिस कर दी, लेकिन अब दयामर भाषा डैम मुकम्मल करेंगे, आवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने 8 फरवरी को शेड्यूल आम इंतखाबात के मुकम्मल बाइकाट का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में कहा कि इंतखाबात में चुनाव ही न हो तो ऐसे इंतखाबात के क्या मानी है। मुझे गिरफ्तार किया गया ताकि मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊं। उन्होंने मजीद लिखा कि हमारे कारकुनों को डराया धमकाया गया और गिरफ्तार किया गया। बिला जवाज हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। मेरे भाई के कागजात मंजूर हुए तो उन्हें नैब में मेरा शरीक मुल्ज़म बना दिया गया। साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने फराइज की इंजामदेही में बुरी तरह नाकाम हो गया है। इन हालात में मेरा ग्रुप इंतखाबात के मुकम्मल बाइकाट का ऐलान करता है। ख्याल रहे कि फवाद चौधरी जेलों में हाउसिंग प्रोजेक्ट में करप्शन इल्जामात पर नैब की हिरासत में है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।